हरे कृष्णा दोस्तों। आचार्य श्री रजनीश ने एक उनकी पुस्तक है जिन सूत्र, उसमें उन्होंने सम्मोहन की अवस्था पे एक बड़ी सुंदर व्याख्यान दी है। साथ में एक दो स्टोरीज भी सुनाई है, वो आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। ओशो कहते हैं, कभी छोटा प्रयोग करके देखना, तुम्हारा छोटा बच्चा भी तुम्हें सम्मोहित कर सकता है। तुम भर राजी हो जाना, वह तुमसे दोहराया जाए कि तुम गहरी तंद्रा में जा रहे हो, मूर्छा में जा रहे हो, बेहोश होते जा रहे हो। तुम स्वीकार भर करते जाना, तुम इनकार करना ही मत। तुम यह मत कहना कि अरे छोड़, तेरे कहने से कि हम सोए जा रहे हैं, कहीं हम सो जाएंगे। तुम प्रतिरोध मत करना, तुम सहयोग करना। तुम उसके सुझाव के साथ चले जाना, वह जो कहे माने चले जाना। थोड़ी देर में तुम पाओगे कि खो गए किसी बड़ी गहरी तंद्रा में। तब तुम्हारा छोटा सा बच्चा भी अगर कहे कि यह लो, यह आम है मीठा और प्याज दे दे हाथ में, तो तुम चखोगे, होगी प्याज, लेकिन तुम कहोगे बड़ा स्वादिष्ट आम है। तुम्हारा सब स्वाद प्याज की दुर्गंध कुछ काम ना आएगी, क्योंकि तंद्रा की गहराई में सुझाव उससे ज्यादा गहरे पहुंच गया है। जहां तक प्याज की गंध पहुंची, तुम शांत भाव से स्वीकार कर लिए। तो तुमने अगर सम्मोहन करने वाले को बाजार में मदारी को देखा हो तो तुम चकित हो जाओगे। वह जो कह देता है, लोग वैसा ही व्यवहार करने लगते हैं। खासा तगड़ा जवान, चौड़ी छाती, बलिष्ठ भुजाएं, चलता है तो मंच हिलता है, उसको वह बेहोश कर देता है और कहता है तुम एक कोमल, एक सुंदर युवती हो गए। इस किनारे से मंच के उस किनारे तक चलो। तुम चकित हो जाओगे। वह ऐसे चलने लगता है जैसे स्त्री चलती हो, जो कि अति कठिन है पुरुष को चलना। पुरुष के पास वैसे कूल्हे नहीं है, वैसी उसकी अस्थियों का ढांचा नहीं है, इसलिए पुरुष की चाल अलग है। लेकिन वह पुरुष चलने लगता है स्त्री की चाल से, जो कभी जीवन में न चला होगा। उसे कुर्सी के सामने बिठा देता है और कहता है, देखो यह गाय खड़ी है, दूध लगाओ। वह कुर्सी के पास उकड़ू बैठकर उसी आसन में जिससे महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए थे, गोदुग्ध आसन में महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए थे, पता नहीं क्या करते थे, बैठे थे उकड़ू, दूध खींचने लगते हैं। बिल्कुल वह वैसे ही कृत्य करेगा जैसे गाय सामने खड़ी हो। तुम सब हंसोगे कि कैसा पागल बन रहा है। लेकिन सम्मोहन ने इतने गहरे डाल दिया है विचार कि इतने गहरे आंख का विचार भी नहीं जाता। आंख से तो उसको भी कुर्सी दिखाई पड़ती है, लेकिन जहां तक कुर्सी दिखाई पड़ती है उससे भी गहरा सम्मोहन का विचार पहुंच गया। तो अब कुर्सी के ऊपर गाय आरोपित हो जाती है। सम्मोहन के सत्य को समझना जरूरी है, क्योंकि मनुष्य का जीवन करीब करीब सम्मोहित जीवन है। जन्मों जन्मों में तुमने अपने आप को ही सम्मोहित किया है। जन्मों जन्मों में तुमने कहा है स्त्री सुंदर है और स्त्री सुंदर हो गई है। जन्मों जन्मों में तुमने दोहराया है स्त्री सुंदर है और स्त्री सुंदर हो गई। यह तुम्हारा सम्मोहन है। बहुत बार तुम स्त्री की कुरूपता के करीब भी आ जाते हो, बहुत बार पुरुष की कुरूपता के करीब आ जाते हो, बहुत बार जीवन में सिवाय व्यर्थता के कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। लेकिन जन्मों जन्मों का सम्मोहन है। तुमने ही अपने को समझाया है जीवन बड़ा बहुमूल्य है। तुमने ही अपने को समझाया है कि जीने का बड़ा मूल्य है। किसी भी कीमत पर जीना है, जिए चले जाना है। नरक में भी पड़े हो तो भी जिए चले जाना है। जीवन का जैसे अपने आप में ही मूल्य है। कुछ भी न घटता हो, हाथ पैर गल गए हो कोढ़ में, सड़क पर घिसटे पिटते हो तो भी कोई आशा, कोई बड़ी गहन आकांक्षा पकड़े रहती है कि जिए चले जाना है। यह जो जीने की आकांक्षा है, इस पर पुनर्विचार, इस पर पुनर्ध्यान तुम्हें जगाएगा और तुम्हें बताएगा कि यह तुमने ही अपने मन की धारणा बना ली। अलग अलग जातियों में अलग अलग समयों में अलग अलग धारणाएं महत्वपूर्ण हो गई।
जो धारणा महत्वपूर्ण हो जाती है वही तुम्हारे जीवन का सत्य हो जाती है। जैसे अफ्रीका में, मध्य अफ्रीका में सदियों से स्त्रियां बाल घोट लेती रही हैं। अब तुमने सिर घुटी स्त्री में सौंदर्य कभी न देखा होगा। कोई स्त्री राजी न होगी सिर घोटने को। हमने मान रखा है बाल सुंदर हैं। अफ्रीका में उन्होंने मान रखा है कि घुटा हुआ सिर सुंदर है। करोगे क्या? वहां जिस स्त्री के बाल हों उसको पति मिलना मुश्किल हो जाएगा। जैसे यहां घुटे सिर स्त्री को पति मिलना मुश्किल हो जाए, लोग दूर से ही छिटकेंगे। घुटा हुआ सिर तो हमें मुर्दे की याद दिलाता है, इसलिए तो सन्यासी सिर घोटते रहे। वे यह कहते हैं कि हम मर गए संसार से, अब तुम हमें मुर्दा समझो। न केवल उतने से ही अफ्रीका में सौंदर्य का बोध पूरा नहीं होता, तो आड़ी तिरछी लकीरें आग की सलाखों से शरीर पर, मुंह पर, आंख पर, सिर पर लोग सजा लेते हैं। तुम तो पाओगे ये तो घाव बना लिए, लेकिन वह सौंदर्य है। उन्होंने सदियों तक इसी को सौंदर्य माना है। यही उनका सम्मोहन हो गया है। जो तुम मान लो वही सत्य हो जाता है। इस जीवन के सत्य माने हुए सत्य हैं। 10 रुपए का नोट कागज का टुकड़ा है, लेकिन मान्यता है कि 10 का नोट है, संभाल कर रख लेते हो। छोटे बच्चे को 10 रुपए का नोट और 1 पैसा दोनों बताओ, वह पैसा चुन लेगा। अभी पैसे तक ही उसकी मान्यता है, 10 रुपए का नोट वह जानता ही नहीं। अमेरिका के समुद्र तट पर एक आदमी था और वो बूढ़ा हो गया था, तो लोग उसके सामने रुपए लाते, पैसे लाते, लेकिन वह हमेशा पैसे चुन लेता। कभी कभी कोई $100 का नोट उसके सामने रखते और कहते चुन लो, जो भी चुन लो 2 हाथों में से, तो वह पैसे चुन लेता। ऐसा वर्षों से हो रहा था और जो भी आते समुद्र तट पर यह प्रयोग करते और हंसते हुए जाते। एक दिन एक आदमी ने उससे पूछा कि कोई 20 साल से मैं तुम्हें देख रहा हूं, तुम्हें अब तक अकल नहीं आई? जब लोग तुम्हारे सामने $100 का नोट करते हैं और पैसे करते हैं, तो तुम पैसे चुन लेते हो। उसने कहा, अकल तो मुझे भी है, लेकिन जिस दिन भी मैंने नोट चुना, खेल बंद हुआ। यह खेल चल रहा है। पैसे चुन चुनकर मैंने हजारों डॉलर चुन लिए धीरे धीरे। कोई मैं मूर्ख, कोई पागल नहीं हूं, लेकिन उनको मजा आता है समझकर कि मैं पागल हूं। इसी बहाने से वे मेरे पास पैसे लाते हैं। तो जिस दिन मैं पैसे नोट को चुन लूंगा, उस दिन यह खेल बंद हो जाएगा, फिर कोई नहीं लाएगा। चुन तो वह भी नोट ही रहा है, लेकिन तुमसे ज्यादा चालाक है। तुम समझे कि यह नासमझ बुद्धू है और तुम मजा ले रहे हो इसके बुद्धूपन में, और यह तुम्हारे बुद्धूपन में मजा ले रहा है। तो मान्यताएं हैं, जो हम मान लेते हैं सुंदर, वह सुंदर हो जाता है। जो हम मान लेते हैं कुरूप, वह कुरूप हो जाता है। अफ्रीका में हड्डियों का आभूषण बनाते हैं तो मूल्यवान है। एक युवक सन्यासी हिमालय से वापस लौटा और एक माला ले आया। किसी तिब्बतन लामा ने उसे दे दी। उसने मेरे हाथ में रखी। मैंने कहा, पागल, तू यह कहां से उठा लाया? वह तो किसी जानवर के दांतों की बनी माला थी, बड़ी गंदी और बेहुदी थी। पर उसने कहा, एक तिब्बती लामा ने मुझे दी है और उसने कहा कि यह बड़ी मूल्यवान है। तिब्बत में माना जाता है कि बड़ी बहुमूल्य है हड्डी की माला। हड्डी के गुरिये बना लेते हैं उनकी माला। तुम्हें कोई हाथ में देगा तो तुम हाथ धोओगे। तिब्बती उसे संभाल कर रखते हैं। तुम्हारी भी मान्यताएं ऐसी ही हैं, लेकिन सदियों तक जो हम मानते हैं वह संस्कार हो जाता है।